क्वालिटी जितनी अच्छी होगी इंक्यूबेटर की आपके, जितना अच्छा डिज़ाइन होगा, जितनी सर्कुलेशन और इंसुलेशन बेहतर होगी, उतनी अच्छी हैचिंग होगी, उतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा। टिप हो गया ये, चोंच लग गई है, यानी कि ये चूज़ा हैच होना शुरू हो गया है। जब चूज़ा आ जाता है तो बिल्कुल गीला होता है वो चूज़ा, फिर वो 8 से 10 घंटे लगते हैं उसको इंक्यूबेटर में ही सूखता है वो चूज़ा। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि इंक्यूबेटर के अंदर ही दाना पानी रख देते हैं, जो कि गलत है। तो 24 से लेकर 48 घंटे तक चूज़े को दाना पानी की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए ये 5 नंबर की फीड कहलाती है, लेयर फीड। ठीक है, लेयर फीड जो होती है ये 5 नंबर की फीड कहलाती है। कराची में हमेशा अपनी फीड को एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर करें, इससे फीड के अंदर नमी नहीं जाएगी, क्योंकि फीड के अंदर नमी जाती है तो फीड ख़राब होती है। यानी कि किसी ऐसी दुकान से आप लूज़ फीड ना लाएं जहाँ पे एक बोरी 10-10 दिन 20-20 दिन तक पड़ी रहती है। तो काजिम भाई, आइंदा अभी आने वाले सालों में कुछ आपका है स्विच करने का कि कोई और भी आप रखेंगे हैंड्स पे? यार असल में ब्राह्मा में भी हमारे पास बहुत सारी म्यूटेशंस अवेलेबल हैं। जिस तरह से आप परिंदों में, मुर्गियों में तरह तरह की म्यूटेशंस हैं, तरह तरह की वैरायटीज़ हैं, कलर्स हैं, उसी ब्रीड्स हैं, उसी तरह से ब्राह्मा में भी अवेलेबल हैं। फ़िलहाल तो मैं पिछले कुछ सालों से लाइट ब्राह्मा, ब्लू कोलंबियन भी ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, और आगे भी जाके इसी पे ही फोकस करने का इरादा है, क्योंकि ये एक स्पेशलिटी बनी हुई है मेरी। और तो फोकस फ़िलहाल कुछ अरसे तक इन्हीं पे है। आगे का क्या पता, किसने देखा है। तो फ़िलहाल तो काजिम भाई, ये अभी बताएं पाकिस्तान में सबसे बड़े इसके जो ब्रीडर हैं ब्राह्मास के, ये कौन है और जिससे लिया जा सकता है? देखिए, ब्राह्मा की ब्रीडिंग आसान काम नहीं है। ब्राह्मा ठंडे मौसम में ब्रीड करता है, खुश्क मौसम में ब्रीड करता है। कराची का मौसम मुश्किल से 3 से 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने गर्मी होती है, 2 से 3 महीने अच्छा मौसम होता है। उसी दौरान में आपने इनसे ब्रीड लेनी होती है, मैक्सिमम ब्रीड लेनी होती है। जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो मेल फीमेल्स को अलग कर देते हैं, ब्रीडिंग बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो ब्रीडर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में। पिछले कई 2-3 सालों से इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इंपोर्टेड बर्ड्स आ जाते हैं, लोग बहुत आसानी से इंपोर्टेड बर्ड्स ले लेते हैं, लेकिन इंपोर्टेड बर्ड्स लेके उनसे ब्रीड लेना इतना आसान काम नहीं है। तो हैं हमारे अलावा भी अच्छे ब्रीडर्स, बहुत अच्छे ब्रीडर्स मौजूद हैं, बट कम हैं। ब्राह्मा के अच्छी क्वालिटी के ब्रीडर्स जो कि अच्छे नस्ल के ब्राह्मास ब्रीड करा रहे हैं, वो काफ़ी कम है इस वक्त। अच्छा, आप कह रहे थे ब्राह्मास हैं और एक और आपकी ब्रीड है, वो क्या? देखिए नहीं, 2 ब्राह्मास हैं, 2 तरह के ब्राह्मास हैं, ब्लू कोलंबियन और लाइट ब्राह्मास। बहुत तक ब्रीड एक ही है, वेरिएशंस हैं, थोड़ी सी कलर का फ़र्क है, लेकिन दोनों एक ही ब्रीड है और इनकी ब्रीडिंग भी आपस में होती है। एक और बात बताएं कि इनका सिबलिंग्स के साथ जोड़ा लगाना पड़ता है या अलग करना पड़ता है? देखिए, बेहतर ये होता है कि अगर आपके पास पहली जनरेशन के सिबलिंग्स मौजूद हैं तो आप उनको आपस में ब्रीड करा सकते हैं, लेकिन पहली जनरेशन के बाद इनको ब्रीड ना करा जाए तो बेहतर है। इन ब्रीडिंग जिस चीज़ को कहते हैं इन ब्रीडिंग के नतीजे में कमज़ोर चूज़े आते हैं, डिफेक्ट ज़ाहिर हो जाते हैं। तो बेहतर यही है कि इन ब्रीडिंग ना कराई जाए, सिबलिंग्स को आपस में ब्रीड ना कराया जाए। तो अगर आपको अच्छी ब्रीड चाहिए, मजबूत चूज़ा चाहिए, सेहतमंद चूज़ा चाहिए, ब्रीडर्स यानी कि आने वाले ब्रीडर्स सेहतमंद चाहिए, तो इन ब्रीडिंग अवॉइड करें, यानी कि सिबलिंग्स को एक साथ ब्रीड ना कराएं। ब्लड लाइन को चेंज करें। सिबलिंग्स आपस में अगर ब्रीड करेंगे तो वही ब्लड लाइन चलती रहेगी। दूसरी जनरेशन के बाद से चूज़ों में मसाइल आने शुरू हो जाएंगे, कमज़ोर चूज़े आने लगेंगे, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स ज़ाहिर होने लगेंगे आपके पास। अच्छा काजिम भाई, ये बताएं कि ये कितनी उम्र में ब्रीड शुरू करते हैं? एक होता है ना, एक हैंड्स होती है हम नॉर्मल सी, वो 3 से 4 महीने में एग्स देना शुरू कर देते हैं। बैंटम्स 3 से 4 महीने में एग्स देते हैं। चूँकि ये लार्ज बर्ड्स हैं, हेवी बर्ड्स हैं, बड़े साइज़ के बर्ड्स होते हैं। फीमेल 7वें-8वें महीने में जाके रेडी होती हैं, मेल्स 9वें से 10वें महीने में जाके तैयार होते हैं। और ब्राह्मा जो है वो फुल मैच्योर होता है 1.5 साल की उम्र तक जाके। लोग समझते हैं कि 1.5 साल का या 2 साल का ब्राह्मा बूढ़ा हो गया, ऐसा नहीं है। 1.5 साल में तो जाके जवान होता है, प्योर, यानी कि आप समझें उसको बिल्कुल तैयार मैच्योर होता है 1.5 साल की उम्र में जाके, और 5 से 6 साल तक इनकी यूज़फुल लाइफ होती है, अंडे देते रहते हैं ये। सही है। अब जैसे जो भी कोई ब्राह्मास लेने का शौकीन है, ये बताएं कि ब्राह्मास की हम चूज़े लें या बड़ी ब्रीड लें, ताकि सो ब्रीड अगर कोई शौकीन ऐसा है जो। यार ये तो देखें आपके ऊपर, आपके प्रेफरेंस पे है, आपके ऊपर है कि आप किस तरह का काम करना चाहते हैं। शौक़ में बड़ा करना चाहते हैं, 4-5 चूज़े लेके बड़े करें।
कमर्शियल काम करना चाहते हैं आप एक ब्रीडर पेयर लें। जो मुझसे कहता है कि यार मैं कमर्शियल काम करना चाहता हूँ ब्राह्मस का, तो मैं उसको ये मशवरा देता हूँ कि यार आप चूज़े ना लें, क्योंकि चूज़े से आप कमर्शियल काम सिर्फ इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं कि छोटा चूज़ा लेके आप उसको 2-3 महीने का बड़ा करके भेज दें, तो आपके को प्रॉफिट होगा उस पर। लेकिन अगर आपको प्रॉपर ब्रीडिंग करानी है तो आप एक ब्रीडर पेयर लें, अच्छा ब्रीडर पेयर लें। अफोर्ड कर सकते हैं तो इम्पोर्टेड ले सकते हैं, नहीं तो लोकल लें। प्राइस में काफ़ी फ़र्क है इम्पोर्टेड और लोकल की, लेकिन अब तो अच्छी क्वालिटी के लोकल बर्ड्स भी मुश्किल से मिलते हैं, बहुत एक्सपेंसिव हैं, क्योंकि इस पर मोर्टेलिटी रेशो भी ज़्यादा हो जाता है चूज़ों में। क्योंकि जैसे ही जितना अगर 8 से 10 महीने में चूज़ा तैयार हो रहा है तो ऑब्वियसली उस पर बीच में बीमारी आने के चांसेस होते हैं। मौसम अगर सख्त हो जाता है, गर्म ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें भी मोर्टेलिटीज़ होती हैं। तो आप ब्रीडर ले, चूज़े ले, ये आपके ऊपर है, फ़ैसला करें, सोच समझ के लें और हमेशा अच्छी जगह से लें। एक बात याद रखिएगा कि ब्राह्मा के चूज़े या किसी भी फैंसी बर्ड के चूज़े उस जगह से आप लें जहाँ उनके पेरेंट्स मौजूद हों। आप माँ बाप देखें। और अगर आपको बहुत सारे लोग ये कहते हैं सर हमें तो तजुर्बा ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं था कि कैसे हैं, तो अगर आप कोई चीज़ किसी चीज़ पे खर्चा करने जा रहे हैं, आप किसी चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और आपको उसी चीज़ में मालूम नहीं है, तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल सकते हैं जिनको इनके बारे में मालूमात हों। आप आपके दोस्त हो सकते हैं, आप उनसे बात करें, उनसे पूछें, उनको साथ लेके जाएं, जिनको ब्रीड्स की पहचान हो, उनको दिखाएं कि आया ये अच्छे ब्राह्मण हैं, ये ब्रीडर अच्छे हैं, तो फिर उनके चूज़े लें, उनको रेस करें। तो 80% ऑफ द टाइम्स अगर आप अच्छे ब्रीडर के बच्चे लेंगे तो वो अपने माँ बाप जैसे ही बनेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूँ, अच्छी क्वालिटी के और पूरी क्वालिटी के सस्ते ब्राह्मास में या किसी भी फैंसी बर्ड में बहुत कम पैसों का फ़र्क होता है। लोग बहुत थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में सस्ते बर्ड्स ले लेते हैं, उन पे 6-8 महीने मेहनत करते हैं और फिर वो चीज़ बनती ही नहीं है, तो उसकी वैल्यू नहीं रहती है, तो फिर वहाँ जाके आपको नुकसान होता है। जी हाँ, ये बहुत अच्छी आपने एक सजेशन भी दे दी हमारे व्यूवर्स को। तो एक और चीज़ बताइएगा, ये जो चूज़ा होता है इनका, ये कितने दिन का मतलब लेना चाहिए जो सरवाइव करे, थोड़ा सा उसको मोर्टेलिटी? लेकिन अगर आपको तजुर्बा है आप एक दिन का चूज़ा ले लें। अच्छा, आपको रखने का तरीका जैसे किसी हमारे व्यूवर्स को आप देखिए, जैसे मौसम गर्म आ गया है, सर्दियों में जब आप छोटे चूज़े लेते हैं तो आपको उनको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखना होता है, टेम्परेचर कंट्रोल एनवायरनमेंट, जिसको हम ब्रूडर कहते हैं। जी। मेरे पीछे आप ब्रूडर्स देख रहे हैं, हम इनको दिखाएंगे आपको आगे जाके। आप इनमें इसमें हमारे पास एक छोटा सा कंट्रोलर लगा होता है जो इसका टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है एक लेवल पे। बहुत सारे लोग ये करते हैं, डब्बे में चूज़े डाले, बल्ब टांग दिया, वो भी गलत है, क्योंकि उनको भी एक लेवल तक टेम्परेचर चाहिए। 33-34 डिग्रीज़ तक टेम्परेचर छोटे चूज़ों को चाहिए, एक हफ़्ते 10 दिन के चूज़ों को। उससे ज़्यादा आप हीट देंगे तो चूज़ा डिहाइड्रेट हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, मर जाएगा। तो मैं यही मशवरा देता हूँ कि यार अगर आप छोटे चूज़े ले रहे हैं, डे ओल्ड या वीक ओल्ड चूज़े ले रहे हैं, तो आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का प्रॉपर बना हुआ ब्रूडर होना लाजमी है। और जैसे कि अब मौसम गर्म हो गया है, तो लेकिन फिर भी आपको छोटा चूज़ा, यानी कि सर्दियों में उस ब्रूडर में आप महीने सवा महीने तक चूज़े पालते हैं। अच्छा। गर्म मौसम में भी आपको ब्रूडर की ज़रूरत होती है। 15 से 20 दिन का चूज़ा आप ब्रूडर में रखें। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि हमने जो छोटे 1 दिन से लेके 15-20 दिन के चूज़े हमने रखे हैं ब्रूडर में। उसके बाद 20 दिन से बड़े चूज़े हम एक ओपन केज में शिफ्ट कर देते हैं, जिसको रात को कवर कर देते हैं। दिन भर उनको हल्की फुल्की हीट दे देते हैं, अगर ज़रूरत होती है, नहीं होती है तो फिर हम उनको हीट नहीं देते हैं, रात को बंद कर देते हैं। जैसे कराची का मौसम दिन में गर्म है, रात ठंडी हो जाती है, यानी कि महीने के चूज़ों के लिए भी रात ठंडी हो जाती है, तो हम उनको हल्के फुल्के बल्ब की हीट दे के उसमें रख देते हैं। फिर जैसे जैसे चूज़ा 3 महीने 4 महीने का होता है, हम उनको ओपन केज में डाल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाके, जो जिस तरह का हमने सेटअप बनाया हुआ है। अच्छा काजिम भाई, एक बात और बताएं, जैसे आपके पास ये ब्रीड आ रही है ब्राह्मास की, तो इसमें आप जो है रिंग इसको पहनाते हैं? नहीं, हम रिंग इसको नहीं पहनाते हैं, क्योंकि देखें रिंग पहनाना, जो पट्ठे होते हैं, रिंग तीसरे महीने से पट्ठों के पाँव में डाला जाता है। जो एक स्टैंडर्ड मुर्गियों का रिंग होता है वो तीसरे महीने से पट्ठों के पाँव में डाला जाता है। तो वो बड़े होते होते वो फिक्स हो जाता है जाके, क्योंकि फिर उसको आप काटे बगैर नहीं निकाल सकते हैं। तो रिंग की हमें ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास जो हम एक लिमिटेड क्वांटिटी 10, 20, 25 चूज़े अपने लिए रोकते हैं। बाकी छोटी एज में हम
चूज़े इनके सेल कर देते हैं। अच्छा, तो छोटे चूज़ों को रिंग नहीं डाला जाता अच्छा, है। लेकिन हाँ ये बात तय है कि हमें पता होता है, हमारे पास रिकॉर्ड होता है कि हमसे चूज़े कौन लेके गया। अच्छा, लोग पहचानते हैं अच्छा, आप अल्हम्दुलिल्लाह। लिख भी लेते होंगे कि मैं इनको नोट करता हूँ, कोई पूछता है कि यार आया ये चूज़े इन साहब ने आपसे लिए, हम आगे जाके इनसे बाय करना चाहते हैं। जी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो हमसे डे ओल्ड या वीक ओल्ड चूज़ा लेके जाते हैं, अच्छा, उनको 2-2 3-3 महीने का करके जो उनकी प्राइस बनती है वो लेते हैं। सेल कर देते हैं। फिर वो जो सेलर होता है वो बायर को बताता है कि ये हमने काजिम से लिया था चूज़ा, जी। काजिम के ब्लड लाइन का चूज़ा है, काजिम की मुर्गियों के, काजिम के जो ब्रीडर्स है, ब्राह्मा ब्रीडर्स हैं, उनके चूज़े हैं। तो वो बायर जो होता है वो आके हमसे क्रॉस चेक करता है, कंफर्म करते हैं जी बिल्कुल कि क्या इन्होंने आया ये फ़लाँ साहब ने आपसे चूज़े लिए थे, कंफर्म कर देते हैं जी बिल्कुल लिए थे, इन्होंने 5 चूज़े लिए थे, उन्होंने ठीक है लिए थे। तो उस बेसिस पे ब्लड लाइन के नाम से लोग पहचानते हैं, ब्लड लाइन से पहचानते हैं लोग, और उस बेसिस पे ये चूज़े आगे एक साइकिल चलती है, सप्लाई चेन चलती है इनकी। काजिम भाई ये बताएं कि आपके पास अभी चूज़े आए हुए हैं, तो अभी ये सर्दी की ब्रीड है, तो अभी आप बताएं इनको कितना बड़ा करके बेचेंगे आप? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, चूज़े जो होते हैं, हम जो चूज़े सेल करते हैं वो 15 से 20 दिन के चूज़े सेल कर देते हैं। अच्छा, सही। हमारे पास चूज़े बुकिंग पे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त 50 से 60 चूज़ों की बुकिंग है मेरे पास। मेरे पास जितना हैच लगा होता है, अगर आपको इनक्यूबेटर में मैं दिखाऊंगा जो अंडे लगे हुए हैं, उस हिसाब से हम बुकिंग्स लेते हैं। तो 15 से 20 दिन का टाइम उनको देते हैं, ठीक है। और 15 से 20 दिन का चूज़ा जो कि भागता दौड़ता हेल्दी चूज़ा होता है, सेट हुआ हुआ चूज़ा होता है, घबराया हुआ चूज़ा नहीं होता है, वो हम बायर को सेल कर देते हैं। अच्छा। उससे बड़े चूज़े हम अपने लिए रोकते हैं। अच्छा, यानी कि हम यूजुअली महीने से बड़ा चूज़ा सेल नहीं करते हैं। अच्छा। वो महीने तक के चूज़े होते हैं वो हम अपने पास खुद होल्ड करते हैं। सही है। चूज़े हम छोटी एज के ही सेल करते हैं। चलिए, सही है। तो व्यूअर्स इंशाल्लाह अब हम काजिम भाई के सेटअप पे और इंक्यूबेटर्स भी दिखाएंगे और कैसे ब्रूडर में ये रखकर चूज़ों को सर्वाइव करवाते हैं वो भी बताएंगे। तो वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। जी हाँ, देखिए ये हमारा इंक्यूबेटर है, इसमें हम इंक्यूबेशन करते हैं, अंडे लगे हुए हैं। ये ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर है। इसमें ये पैराडाइज फार्म वालों का बहुत अच्छा इंक्यूबेटर है, जिसको मैं पिछले कई सालों से यूज़ कर रहा हूँ। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। क्वालिटी जितनी अच्छी होगी इंक्यूबेटर की आपके, जितना अच्छा डिज़ाइन होगा, जितनी सर्कुलेशन और इंसुलेशन बेहतर होगी, उतनी अच्छी हैचिंग होगी, उतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा। 18 दिन तक अंडे, पहले दिन से लेकर 18 दिन तक अंडे ऊपर वाली ट्रे में रहते हैं। इसमें इंक्यूबेशन होती है इनकी। 18वें दिन के बाद जब चूज़ा 21वें दिन निकलना होता है, तो 18वें दिन के बाद 19वें दिन हम अंडों को हैचिंग ट्रे में रख देते हैं। अब आप ये देखें, इस अंडे को ख़ास तौर पे देखें, इसको फोकस करें, इस पे एक पिप हो गया है, ये चोंच लग गई है, यानी कि ये चूज़ा हैच होना शुरू हो गया है। तो 19वें से लेके 21वें दिन के बीच में कभी भी आपका चूज़ा बाहर आ सकता है अंडे से। और ये देखें, ये जब एक दफ़ा चोंच लग जाती है तो 8 से 10 घंटे के अंदर चूज़ा अंडे से बाहर आ जाता है ना। आपके 8 से 10 घंटे लेगा बाहर आने में, अमूमन 4 से 5 घंटों में भी कभी कभार आ सकता है, लेकिन ये एक लंबा प्रोसेस होता है। जब चूज़ा आ जाता है तो बिल्कुल गीला होता है वो चूज़ा, फिर वो 8 से 10 घंटे लगते हैं उसको इंक्यूबेटर में ही सूखता है वो चूज़ा। जब सूख के भागने दौड़ने लगता है तो फिर हम उसको ब्रूडर में शिफ्ट कर देते हैं। 33-34 डिग्रीज़ पे हम उसको रखते हैं। एक दिन उसको खाने पीने की, यानी कि 24 से 36 घंटे चूज़े को खाने पीने की ज़रूरत नहीं होती है। आप भी कोशिश करें, कुदरत का निज़ाम ऐसा होता है कि जब चूज़ा निकलता है तो वो जर्दी कंज्यूम कर लेता है, जर्दी को इस्तेमाल करता है। अच्छा। तो 24 से लेकर 48 घंटे तक चूज़े को दाना पानी की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि इंक्यूबेटर के अंदर ही दाना पानी रख देते हैं, जो कि गलत है। अगर आप चूज़े के लिए बेहतर यही है कि उसको 24 से 48 घंटे के अंदर पहली दफ़ा आप शहद का या चीनी का या गुड़ का पानी पिलाएं, उससे उसको एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। और उसके बाद आप 24 घंटे से लेके और 36 घंटे के बीच में उसको मकई का दलिया या गंदम का दलिया, ज़ीरो की फीड या ब्रेड क्रम्स, जिसको सूखा डबल रोटी का चूरा कहते हैं, मार्केट में मिलता है, वो दें। लेकिन फ़ौरन ना दें, 24 से लेकर 36 घंटों के बीच में दें, और बहुत थोड़ा सा दें। चूज़ों को 1 से 2 दाने चाहिए होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनका हाजमा बेहतर होगा, उनका सिस्टम काम करना शुरू करेगा, तो वो फिर खाना पीना शुरू करेंगे और इस तरह से चूज़ों की ग्रोथ बेहतर होगी। काजिम भाई, ये फीड के बारे में आप बताएं। देखें, ये फीड है हमारी जो हम ब्रीडर्स को देते हैं। सर्दियों में थोड़ा बहुत इसमें रद्द-बदल करते हैं। सर्दियों में ठंडे मौसम में हम ये देखें, ये 5 नंबर की फ़ीड कहलाती है लेयर फीड।
ठीक है। लेयर फीड जो होती है ये 5 नंबर की फीड कहलाती है कराची में, जिसमें ब्रीडर्स के लिए, अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए ख़ास फीड होती है। तो आप बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, हम सिंध फीड और मरजान फीड मिला के यूज़ करते हैं। कोशिश करें आप फीड का ब्रांड जो एक रखें उसी को चलाएं, फ़ीड के ब्रांड को चेंज ना करें ज़्यादा। बार बार बहुत सारे लोग ये करते हैं कि जो फीड मिली, जिस ब्रांड की फ़ीड मिली वो ले आते हैं। ऐसा ना करें, एक ही ब्रांड की फ़ीड इस्तेमाल करें। हम इसमें थोड़ा सा खुरतुम और थोड़ी सनफ्लावर की सीड मिलाते हैं और इसको एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं। लोग ला के थैलियों में रख के या बोरी में रख के स्टोर करते हैं। बिल्कुल इस तरह से स्टोर ना करें। हमेशा अपनी फ़ीड को एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर करें, इससे फ़ीड के अंदर नमी नहीं जाएगी, क्योंकि फ़ीड के अंदर नमी जाती है तो फ़ीड ख़राब हो जाती है, फंगस लगता है और मुर्गे फंगस लग जाता है और आपको नज़र भी नहीं आएगा फंगस लगा हुआ। फ़ीड अगर ख़राब होगी, फ़ीड में कुछ मसाइल होंगे तो आपकी मुर्गियाँ बीमार पड़ेंगी। तो फ़ीड का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सर्दियों में आप 15 से 20-25 दिन तक फ़ीड स्टोर कर सकते हैं। गर्मियों में कोशिश करें 10 से 15 दिन बाद फ्रेश फ़ीड लेके आएँ, और फ़ीड भी उस दुकान से लाएँ जहाँ पे रोलिंग ज़्यादा हो रही हो, जहाँ पे फ़ीड को तरीके से रखा गया हो, जहाँ पे बहुत, यानी कि किसी ऐसी दुकान से आप लूज़ फ़ीड ना लाएं जहाँ पे एक बोरी 10-10 दिन 20-20 दिन तक पड़ी रहती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी बिल्कुल। तो इससे आपकी मुर्गियाँ सेहतमंद रहेंगी और हेल्दी रहेंगी। बेहतरीन। ओके व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आज आपको काजिम भाई का सेटअप ज़रा यूनिक सा और अलग सा लगा होगा। टोटल ब्राह्माज हैं इनके पास और बहुत अच्छी माशाल्लाह से इनके पास नॉलेज भी है, और कोई भी गाइडेंस लेना चाहते हैं तो काजिम भाई से पूछ लेंगे कि टाइमिंग्स क्या है कॉल करने की, क्योंकि हर बंदा जो है ना मुख्तलिफ औक़ात में वीडियो देख रहा होता है, रात में भी देख रहा होता है, सुबह भी देख रहा होता है। तो इनकी अवेलेबिलिटी पूछ लेंगे कि काजिम भाई आप कब अवेलेबल है, एक टाइम बता दीजिएगा ताकि हमारे व्यूवर्स उसी टाइम पर कॉल और फ़ोन या व्हाट्सअप कर सकें। तो काजिम भाई नंबर बता दीजिएगा। और मेरा नंबर आप स्क्रीन पे भी शेयर कीजिए। वैसे मेरा नंबर है 0333-210-4148। व्हाट्सएप पे भी यही नंबर है। मैं कोशिश ये होती है मेरी कि ज़्यादा लोगों की असिस्टेंस हो जाए, हेल्प हो जाए, लेकिन अमूमन ज़ाहिर सी बात है कि फ़ोन कॉल्स अटेंड करना मुश्किल होता है। जी। तो आप यूट्यूब के रेफरेंस से, आपकी वीडियो के रेफरेंस से मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि 1 घंटा 1.5 घंटा निकाल के सारे जो मेरे से सवालात किए जाते हैं, लोग काफ़ी पूछते हैं, तो चूज़ों के हवाले से, चूज़ों की परचेज़ के हवाले से, बीमारियों के हवाले से, ग्रोथ के हवाले से, तो वो मैं अगर फ़ोन कॉल पे अवेलेबल नहीं होता हूँ तो मैं व्हाट्सएप पे टाइम निकाल के दिन में थोड़ी देर सारे मैसेजेस का रिप्लाई कर देता हूँ। तो व्यूअर्स, बर्ड्स कलेक्शन कराची यूट्यूब चैनल को जो देख रहे हैं वो अगर आप इसका हवाला देंगे बर्ड्स कलेक्शन कराची यूट्यूब चैनल का, और वैसे भी काजिम भाई माशाल्लाह से बहुत नाइस पर्सनालिटी है और ये वैसे भी आपको अच्छी तरीके से गाइड करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। सैयद शाह नुसरत को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी परिंदों की मालूमात के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।